हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है आजकल, मुझे नहीं पता क्यों, बट आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं पता मुझे कब सिल्वर बटन मिलेगा। बट मैं अब से इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपको अगर लगे तो आप कीजिएगा, नहीं लगे तो फिर भी कीजिएगा। ओके, सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है लेट नाइट डीप थॉट्स एंड इमोशंस। ओके, और हम चेक करेंगे। आज तो सैटरडे नाइट है और सैटरडे नाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है मुझे मत पूछिएगा, आप सभी को पता है। और सैटरडे नाइट को क्या होता है कि कल संडे है तो ज़्यादातर लोग आज थोड़ा ज़्यादा देर तक जागते भी हैं। तो इस एनर्जी में हम देखेंगे कि लेट नाइट में आपके पार्टनर का थॉट्स क्या है, उनका इमोशंस क्या रहता है, उनका फीलिंग्स क्या रहता है, इंटेंशंस क्या रहता है, और ख़ास करके लव इमोशंस कैसा रहता है। क्योंकि रात को ही इंसान जब अकेले रहते हैं या ज़्यादा देर तक जागते हैं तो उनको बहुत सारा ख्याल उनके दिमाग में आता है, लव रिगार्डिंग, अपने ज़िंदगी के रिगार्डिंग, अपने कैरियर के रिगार्डिंग। तो बहुत फ्रेश एनर्जी हमको देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हम आज चेक करेंगे उनका जो लेट नाइट डीप थॉट्स जो है उसको। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग है, आप जाके चेक कर सकते हो। और या फिर अगर वो भी आपने देख लिया है सब कुछ तो फिर आज का रीडिंग देख लीजिए। आज का रीडिंग भी अगर आपने देख लिया है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब हम नेक्स्ट लेट नाइट रीडिंग का करेंगे। ओके, और यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि मैं सिर्फ आपके पार्टनर का ही एनर्जी आज के रीडिंग में बोलूँगा और किसी का नहीं। आपका एनर्जी चेक इन नहीं होगा, वो हम कल करेंगे क्योंकि कल संडे है और आपको पता है कि संडे को कौन सा रीडिंग आता है। तो आज कमेंट्स में वही बोलिएगा कि संडे मतलब कौन सा रीडिंग हम करने वाले हैं। ओके, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि संडे मतलब कौन सा रीडिंग हम करने वाले हैं। तो अभी और एक चीज़ है कि रोल्स यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे रोल्स जैसा है वैसा ही रहेगा, बट आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। रोज़ डेली ये लाइंस बोल बोल के ना मेरे मुंह पे बैठ गया, अब कुछ भी बोलूँ सेम चीज़ रिपीट हो जाता है। एनीवेज, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उनका लेट नाइट डीप फीलिंग्स क्या रहता है। लेट्स सी व्हाट इज देयर डीप फीलिंग्स लेट नाइट को। लेट्स सी, जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप फीलिंग्स। बहुत डीप जाएंगे हम लोग आज। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप फीलिंग्स। ओके, ओके, उनका लेट नाइट डीप फीलिंग्स है 10 ऑफ वंस। वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी डिप्रेस्ड। आई थिंक बहुत सारे लोगों से वो परेशान है या फिर जो आपके साथ रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही बर्डनसम है, या फिर उनका ज़िंदगी ही एक तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि बर्डनसम है। सिचुएशन, लाइफ, एवरीथिंग, वो बहुत बहुत सारा बर्डन लेके जी रहे हैं और उनको उन सब बर्डन का, उन सब जो बोझ जिसको हम लोग बोलते हैं,
वो उठाना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये परेशान है। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देयर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। दे डोंट वांट टू सी एनीथिंग, दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। आप उनको कुछ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। आप उनको कुछ जताएंगे, दिखाएंगे, देखेंगे भी नहीं। और लव के मामले में भी अभी थोड़ा सा ब्लॉक्ड एनर्जी रहेगा, क्योंकि दे आर वेरी डिप्रेस्ड। ओके, नॉट दैट गुड एनर्जी। तो लेट नाइट को काफ़ी ये परेशान भी रहेंगे। थोड़ा सा डिप्रेशन किस्म का उनको फीलिंग आएगा। ओके, कि मेरा ज़िंदगी खराब है, डिप्रेस्ड हूँ, ये वो, इस तरह का एक नेगेटिव फीलिंग आएगा। और साथ ही साथ में वो कंफ्यूज भी रहेंगे अपनी ज़िंदगी को लेके, पाथ्स को लेके, कि कौन सा रास्ता मेरे को चूज़ करना चाहिए। और कुछ चीज़ें उनके उनके हिसाब से, कुछ चीज़ें उनके लिए अभी भी हिडन है, जो कि साफ साफ उनको समझ नहीं आ रहा है। और दैट इज़ द रीज़न दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ wands. वाओ, लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ wands. थोड़ा डीप जाते हैं, इसको भी डीप लेवल पे लेके जाते हैं और देखते हैं कि डीपर एनर्जी क्या है। वाई दिस 10 ऑफ wands इज हियर, लेट्स सी। इट्स बीन क्लैरिफाइड बाय द लवर्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। ओके, सो बेसिकली प्यार रिगार्डिंग ही ये बोझ है और कुछ नहीं। ओके, मुझे लगा था कुछ और भी होगा, बट नहीं। इट इज ये जो बोझ है, ये जो बर्डन है, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन कमिटमेंट। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट डिसीजन को लेके, खास करके शादी, खास करके मैरिज डिसीजन को लेके बहुत ही ज्यादा ये बोझ उनके ऊपर है। ऐसा हो सकता है कि वो शायद अभी रेडी नहीं है मैरिज कमिटमेंट देने के लिए, बट एक तरह से आप शायद उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर फैमिली उन पे प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे के लिए, शादी के लिए, ओके, सेटल डाउन करने के लिए। तो एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर है। एक और सिचुएशन हो सकता है कि आई डोंट नो कि ये मेल फीमेल क्या है, बट इंसान का होता है ना, एक एज के बाद उनको सेटल करना ही पड़ता है। ओके कैसे भी करके। तो अगर सपोज सेटल डाउन नहीं होता है, या डिले होता है, या परेशानी होता है, या कुछ भी होता है, तो वो भी एक तरह का प्रॉब्लम है अल्टीमेटली, क्योंकि फैमिली प्रेशर करने लग जाते हैं, या जिनसे वो प्यार करते हैं वो उनको प्रेशर करना शुरू कर देते हैं। बट अल्टीमेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैं फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हूँ। ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे पास अभी तक नहीं है, और बिकॉज मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं है, मैं किसी को भी कमिटमेंट दे नहीं पा रहा हूँ। ओके, या पा रही हूँ, जेंडर कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी बर्डनसम। वो चाहते हैं कमिटमेंट देना, बट नहीं दे पा रहे हैं। फैमिली का, बहुत सारे लोगों का प्रेशर भी है कि तुम अगर इनसे प्यार करते हो तो तुम जल्दी से शादी कर लो। अगर तुम हम लोगों से कुछ छुपा रहे हो, तो हम जिस लड़की को या जिस लड़के को तुमको दिखा रहे हैं उनसे शादी कर लो। सो देयर इज अ प्रेशर। रिश्तेदारों से भी हो सकता है प्रेशर है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और इतने लोगों के बीच में आप भी एक पर्सन है। ओके, आपका मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपको लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, बट ले नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी ऑल्सो। ये परेशानी जो हो रहा है इनको, इस चीज से भी वो बाहर आना चाहता है। सो बेसिकली दिस बर्डन इज रिलेटेड विथ कमिटमेंट एंड टू सेटल डाउन, इस तरह का चीज़ है। कैरियर सेटल डाउन, फाइनेंशियली स्टेबल होना, फाइनेंशियली सेटल डाउन करना, अभी तक ये इंसान ने ये हुए नहीं है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। ओके, और ये ख्याल रात को उनको आता भी है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर late night deep thoughts. Okay, we got the card. Wow. Let's see what is their late night deep thoughts. हमको ऑलरेडी कार्ड मिल चुका है। मैं सिर्फ एक बार शफल करके रखता हूं, तो इजीली मैं इसको क्लैरिफाई कर सकता हूं। इसको एकदम क्लैरिफाई अभी कर देते हैं। ओके,
या मेरा रीडिंग यूजुअली उतना नहीं होता है। और क्या होता है, डबल कंफर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रीडिंग में ही आ जाता है ऑटोमेटिकली। सो जो कार्ड जंप करके आया है इन टर्म्स ऑफ देयर डीप थॉट्स, दैट इज दे वांट टू, वो चाहते हैं कि वो अपने आप को हील करे, बेसिकली इस रिश्ते को हील करे, इस सिचुएशन को हील करे, ये जो बर्डनसम सिचुएशन है इस चीज को वो हील करे और सब कुछ सही करने की कोशिश करना चाहते हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग अ गुड लाइफ, they are manifesting a very stable life. The star card been clarified by 10 of cups, 8 of pentacles and knight of swords. Okay, so basically वो चाहते हैं good life, जहाँ पे बच्चे हो, जहाँ पे फैमिली हो, जहाँ पे खुशियाँ हो, जहाँ पे दिन दुगनी रात चौगनी खुशियाँ बरता रहे, फैमिली में भरा पूरा फैमिली रहे, हर तरह का इमोशन जो एक जिंदगी में ज़रूरी होता है वो सब इमोशंस इस रिश्ते के अंदर रहे, उनके फैमिली के अंदर रहे। इस चीज का दे आर बेसब्री से एंड डीपली दे आर मैनिफेस्टिंग कि भगवान मुझे इस बर्डन से बाहर निकालो, आई वॉन्ट टू फील, आई वॉन्ट टू बी स्टेबल। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, या फिर अगर मैं मेहनत कर भी रहा हूं तो मुझे उतना फल मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, जितना मेहनत मुझे करना चाहिए अपने फैमिली को स्टेबल करने के लिए या फैमिली में खुशियां देने के लिए वो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, बट अभी तक मुझे शायद सक्सेस नहीं मिला, अभी तक मुझे उतना पैसा या उतना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अभी तक नहीं मिला जो कि मुझे मिलना चाहिए। तो दे आर मैनिफेस्टिंग डीपली, दे आर मैनिफेस्टिंग एंड ऑल्सो साथ ही साथ में दे आर हीलिंग, और वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से ये चीज़ ठीक हो जाए। ओके, मतलब जल्दी जल्दी से वो स्टेबल हो जाए, जल्दी जल्दी से फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाए, जल्दी जल्दी से इमोशनली वो स्टेबल हो जाए, मेंटली वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो आपको जल्दी से अप्रोच कर सके। ओके, और ये जो इतना केओटिक सिचुएशन है, ये सिचुएशन आप दोनों को ही झेलना ना पड़े और बर्डनसम सिचुएशन से वो बाहर निकल सके हील्ड होके। ओके, वाओ, ये इंसान बहुत मेहनती है और मेहनत करना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं शायद, बट होता है ना कभी कभी आप कितना भी इनपुट्स डालो कुछ फायदा होता नहीं है। सो उनको अभी करते रहना होगा ये चीज़। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से उनको इस चीज़ का एक आउटकम देखने को मिले या रिजल्ट देखने को मिले, बट ऐसा हो नहीं रहा है, बट वो चाहते ऐसे हैं, देयर थॉट इज लाइक दैट। ओके, फैमिली चाहते हैं, डेफिनेटली फैमिली, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरियर कैरियर कैरियर, नो, वो ये जो पैसा वो कमाना चाहते हैं वो अपने परिवार के लिए चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। उनका एक ना लॉन्ग टर्म एक थिंकिंग है, और उस थिंकिंग को, उस चीज को फुलफिल करने के लिए दिस पर्सन इज लाइक डीपली मैनिफेस्टिंग कि हे भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, काइंड ऑफ थिंग। या ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप लव इमोशंस। बाप रे, आज क्या हो गया एनर्जीज को, एकदम जंप करके आ रहा है। मुझे, हम लोगों को ऑलरेडी कार्ड मिल चुका है, जिस तरह से वो कार्ड आया है मैंने उसी तरह से लिया है। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप इमोशंस इन टर्म्स ऑफ लव। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। क्या कार्ड आया है मैं बोलता हूं, एक सेकेंड। ओके, व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप इमोशंस, लव इमोशंस। वाओ, ओके, जो कार्ड इमीडिएटली जंप कर, मेरे अनाउंस करने से ही इमीडिएटली जो कार्ड जंप करके आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लव उनका जो इमोशन होता है लेट नाइट को, वो है बेसब्री। ओके, दे डोंट वांट टू वेट फॉर एनी लॉन्गर। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो वो नहीं चाहते हैं कि बेकार में आप दोनों के बीच में इश्यूज चले, बेकार में कमिटमेंट रिगार्डिंग इश्यूज हो, बेकार में कमिटमेंट देने में उनको डिले करना पड़ रहा है बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल। सो एक तरह का बेसब्री इनके अंदर है इन टर्म्स ऑफ लव। वो आपको पाना चाहते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, वो नहीं पा रहे हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, ये लेट नाइट का इमोशंस है, तो रात को आप उनके साथ रहो, फिजिकली प्रेजेंट रहो,
बट ऐसा हो नहीं रहा है ऑब्वियसली। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से चीज़ें हो, बट यहाँ पे इसको जब मैंने क्लैरिफाई किया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा देता हूँ। ओके, सो जब हमने इसको क्लैरिफाई किया तो क्या दिख रहा है? डीले 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 एंड डीले। मेरा रीडिंग यूजुअली अगेन उतना गलत नहीं होता। मैंने क्या बोला? डीले होगा, एंड इसी डीले की वजह से सी दे आर वेरी उदास, वेरी वेरी उदास, एंड दे आर इन अ मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे उनके चारों ओर नेगेटिव माइंडेड पीपल है, या फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें से आप भी एक हैं, जो कि कंटिन्यूसली आप भी चाहते हैं कमिटमेंट दे, या फिर बाकी लोग भी चाहते हैं तेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, कब शादी करेगा, उम्र बढ़ रहा है, कब स्टेबल होगा। फैमिली में से भी एक तरह का प्रेशर है, कब पैसा आएगा, इस चीज़ में पैसा चाहिए, उस चीज़ में पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सो ये इंसान ना परेशान हो चुके हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जेल के अंदर बंद चुका हूं, मैं फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री। एंड उनका डीपर लेवल देखिए, दे वांट टू गेट फ्री। वो फ्री होना चाहते हैं इस मेंटल जेल सिचुएशन से, इस डिप्रेशन से, एकदम फ्री होके खुशी खुशी वो अपना जिंदगी बिताना चाहते हैं विथ ऑल द हैप्पीनेस, विथ एवरीथिंग, विथ फैमिली, विथ लव, विथ इमोशन, विथ स्टेबिलिटी, विथ एवरी हैप्पीनेस। ये इंसान अपना ज़िंदगी बिताना तो चाहते हैं, बट प्यार के बारे में जब ये सोचते हैं, या उनका जो लेट नाइट का इमोशंस आता है प्यार की तरफ, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको सिर्फ डीले दिख रहा है, और बहुत बहुत वो सैड होते हैं, उदास होते हैं। दो वो आपसे प्यार करते हैं, जितना मुझे अभी तक सिचुएशन से आई थिंक ये इंसान ना अभी मजबूर है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है शायद। ओके, वो कमिटमेंट फोबिक नहीं है, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं बट दे नहीं पा रहे किसी ना किसी कारणवश। जितना मैं देख रहा हूं यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज है। ओके, फाइनेंशियली ये इंसान इतना स्टेबल अभी तक नहीं है कि वो एक किसी और का भी भार ले सके। अगर वो फीमेल है तो दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और अब जब तक वो इंडिपेंडेंस उनको नहीं आएगा तब तक वो आपसे जुड़ नहीं सकते। इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट या उतना स्टेबल नहीं है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हूँ, हो जाता हूँ या जाती हूँ, तो हम दोनों का जो अर्निंग होगा उसको अगर हम जोड़े तो अपना लाइफ थोड़ा सेटल हो सकता है। आगे जाके बच्चे बच्चे का भी सीन होगा तो उसमें भी थोड़ा लाइफ सही रहेगा। तो बहुत तरह का इक्वेशन निकल सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जितना तरीके से बोलना पॉसिबल है मैं समझा रहा हूं आपको कार्ड्स के थ्रू। ओके, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। बट बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इश्यूज है, कमिटमेंट इश्यूज है, और इस वजह से ये इंसान काफ़ी परेशान है, काफ़ी उदास है, काफ़ी लोनली फील करते हैं। शायद आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है, और आपसे वो चाहते हैं बहुत कुछ बोलना, बोल नहीं पा रहे हैं। बोलना जब चाहते हैं तो आप किसी न किसी कारणवश झगड़ा क्रिएट हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी ओनली। बट बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन के अंदर, बहुत सारे लोग, खास करके फैमिली मेंबर्स। आपका भी फैमिली हो सकता है, उनका भी फैमिली, बहुत सारे फैमिली मेंबर का, या बहुत सारे लोगों का इन पे प्रेशर है, इस वजह से इतना प्रॉब्लम है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप इंटेंशन, इरादा। लेट्स सी रात का इरादा, इंटेंशंस क्या होता है उनका, क्या इरादा है करने का। लेट्स सी। We have 8 of Pentacles, 10 of Cups and the Star card. मेरा रीडिंग डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, 4 बार ये मतलब अभी 4th टाइम ये कंफर्मेशन है, एंड मेरा रीडिंग यूजुअली गलत नहीं होता। 8 of Pentacles, 10 of Cups and the Star card. मेहनत, देयर इरादा इज टू, जितना हो सकता है मैं इनपुट्स डालूं अपने ऊपर, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। मुझे किसी ना किसी तरह से फैमिली को हैप्पी रखना है,
फैमिली मुझे चाहिए, मुझे भी शादी करना है, मुझे भी फैमिली चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जितना हो सके, अगर मुझे इनपुट्स डालना पड़े मैं डालूँ और इस सिचुएशन को मैं हील करूँ, हर चीज़ को एक तरह से फुलफिलमेंट दूँ। जो भी मेरे फैमिली का डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, जो भी उनका विश है, वो सब विश मैं इतना काबिल बनूं या इतना केपेबल बनूं कि मैं वो सब विश, वो सब डिज़ायर पूरा कर सकूं या पूरा कर सकूं। वाह, बिग टाइम दे आर मैनिफेस्टिंग। और एक तरह से क्या बोलूँ मैं, दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन एंड द यूनिवर्स कि भगवान कुछ कीजिए। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए और मुझे वो खुशियाँ चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं एक मेहनती इंसान हूँ। बट वो हो नहीं रहा है और बहुत ही काफ़ी टाइम से वो ये मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से, काफ़ी मंथ से इनपुट्स दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है अर्निंग करने का, अर्निंग बढ़ाने का। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स भी थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जी है, वक्त लगेगा इसमें। ओके, लेट्स सी। अभी हम देखेंगे कि क्या वो लेट नाइट को आपके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि थोड़ा बहुत भी मेरा ख्याल आता है या नहीं। तो इसी आंसर का हम एक बार देखते हैं कि वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। मुझे जितना लगता है कि डेफिनेटली वो सोचते हैं, अभी तक जो निकला है उस हिसाब से। वो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो अपने में परेशान है, अपने आप को स्टेबल करने, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों में बहुत परेशान है। लेट्स सी वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। नो, नो, करेंटली नो। ओके, ये एनर्जी चेंज हो सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि अभी उनका जो एनर्जी है बहुत परेशान है, दे आर इन अ वेरी बर्डनसम सिचुएशन। सो अल्टीमेटली अभी अगर आप मेरे से पूछे तो अभी आपका उतना ख्याल लेट नाइट को नहीं आता है। ओके, उस लेवल तक बहुत प्यार वाला। बट डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, या फिर हो सकता है अगर वो सिंगल चाइल्ड है, फीमेल है, वो चाहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि शादी के बाद मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मैं इकलौती लड़की हूँ, मुझे मैनेज करना है, ये करना है, वो करना है। देयर आर सेवरल थिंग्स। मैं बोला ना, बहुत सारा इक्वेशंस निकल सकता है। तो परेशान है और मुझे नहीं पता कि आप कांटेक्ट में है या नहीं। अगर आप लोग कांटेक्ट में है तो अभी इस हालत में उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। शायद वो किसी को चाहते हैं कि किसी से अपना दुखड़ा, अपना जो दिल का फीलिंग है वो शेयर करे, बट कर नहीं पा रहे हैं। दे आर फीलिंग वेरी लोनली। सो अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर आप लोग बात कर सकते हैं। लेट्स सी साइंस। ये जो साइन है ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, साइंस हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि कुछ कुछ साइंस के लिए, जो जो साइंस मैं बोलूँगा उन लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे इस पूरे रीडिंग में कुछ अर्जेंट मैसेजेस है। ओके, वी गॉट द कार्ड Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius and Scorpio. ओके, मैं फिर से एंड Pisces, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, हाईली अपना एयर साइंस बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड Pisces. ओके, ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में क्या मैसेज है, क्या संदेश है। लेट्स सी। यहाँ पे गाइडेंस मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आपका एनर्जी मैंने चेक नहीं किया है।
इस ओवरऑल सिचुएशन में यूनिवर्स क्या स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, लेट्स सी। Okay. Okay. So we have the Judgment card, Queen of Wands, and Five of Wands. आपको यही संदेश दे रहे हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कि इनके परेशानी के पीछे है, और ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक तरह से कमिंग बैक टुगेदर हो, आपके साथ एक तरह से बहुत ही खूबसूरत सा एक बिगिनिंग हो। वो ये चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। यूनिवर्स ने फिर से एक छप्पा मार दिया, बट बहुत बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए करेंटली दिस पर्सन इज़ वेरी इन अ बैड स्टेट ऑफ माइंड एंड फिजिकल सिचुएशन ऑल्सो। सो अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ आप बात कीजिएगा, करके देखिए क्या सिचुएशन है क्या नहीं। अगर नो कांटेक्ट में है तो दिस इज़ द सिचुएशन। हर एक के लिए हो सकता है, ये लेट नाइट रीडिंग है, सभी के लिए रेजोनेट कर सकता है। तो बेसिकली दिस पर्सन इज अनेबल टू स्लीप एट नाइट, दे आर वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड, एंड कंटिन्यूसली उनके दिमाग के अंदर नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव चिंताएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि इनको परेशान कर रहे हैं और ज़्यादा, और इनका दिमाग गर्म हो रहा है इस चीज़ की वजह से। लोग उनको इतना तंग कर रहे हैं ना, उनका दिमाग गर्म हो रहा है, दे आर गेटिंग नेगेटिव, दे आर फीलिंग नेगेटिव, दे आर सेइंग नेगेटिव। ओके, द सराउंडिंग इज वेरी बैड, उनका फैमिली। ओके, सो ये था आज का लेट नाइट रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि कल संडे है तो संडे को हम लोग कौन सा रीडिंग करते हैं, ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कल। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।